मिर्ज़ा साहब कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से ज़्यादा मुश्किल वक़्त हम पर है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफिन काफिर थे और हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और ख़ुद को आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझते हैं। लिहाजा सहाबा से मुश्किल वक़्त हम पर हैं। नबी इस्लाम के ज़माने से ज्यादा सख्त वक्त है हम पर। नबी इस्लाम जब मक्के में थे आपके मुखालिफिन कौन थे? काफिर। क्लियर था ना, मुसलमान काफिर। हमारे मुखालिफिन वो हैं जो हमें काफिर समझते हैं और खुद को ज्यादा बड़ा आशिक़ रसूल मुसलमान समझते हैं। मुझे बताएं ये ज्यादा मुश्किल वक्त है या सहाबा पे ज्यादा मुश्किल वक्त था? लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितना बड़ा बहतान और झूठ है, इससे बढ़कर उसकी गुमराही और क्या हो सकती है। आप गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से बढ़कर और सहाबा से बढ़कर कहते हैं हमारे ऊपर मुश्किलात हैं। इसका मतलब है कि याद रखना, मिर्ज़ा जो था ना, उसने पहले अपने आप को एक मौलवी बनाया था, फिर वो एक मुजद्दद बना था, फिर वो एक मुसले बना था, फिर उसने अपने आप को एक महदी बनाया था, और फिर वो मसीह मऊद बना था, और आखिर में उसने नबूवत का दावा कर दिया था। अब ये बातें देखो किस तरफ जा रही हैं। नबी को उतनी मुश्किलात नहीं आई, सहाबा के ऊपर उतनी मुश्किलात नहीं आई, उनके दौर में वो तकालीफ नहीं थी जो आज मिर्ज़ा साहब के ऊपर आ रही हैं। और लोग इसको तो इमाम कहना शुरू कर दिए ना कि आप दुनिया की इमामत कब करवाएंगे, और ये भी उसी महदी की तरफ थोड़ा थोड़ा चलता जा रहा है, और अल्लाह ही इसकी आखिरत को संवारे, वरना ये तबाही के धाने पर चढ़ चुका है। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अशद्दुन्नासी बलाअन अल अंबिया, रूए जमीन पे सबसे ज्यादा सख्त मुसीबत नबियों पर आया करती है। और ये कह रहा है मुझ पर नबियों से भी ज्यादा, तो नौजुबिल्लाह अपने आप को नबियों से आला करना चाह रहा है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की तकालीफ सारे नबियों से बढ़कर थी, इसीलिए तो अल्लाह ने आपको यह दर्जा और रुतबा दिया हुआ था। और यह बदबख्ती की इंतहा है, और कहना कि हमें उससे ज्यादा मुश्किलात है। तुम्हें ताइफ के पत्थरों से ज्यादा मुश्किलात है? तेरे तो चेहरे पे कोई पत्थर नहीं पड़ा, तेरी बेटियों को तलाकें नहीं हुई, तुझे पकड़ के जमीन पे कोयलों पे नहीं लिटाया गया, तेरी आंखें नहीं नोची गई, तेरे जिस्म को दो टुकड़े नहीं किया गया, तुझे चलते हुए तेल के कड़ाहे में नहीं डाला गया, तुझे अभी सूली पे चढ़ा के खुबैब रज़ी अल्लाह की तरह तीर नीचे से मार मार के उनके जिस्म को छलनी करके शहीद नहीं किया गया। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह की तरह तेरे कान नाक आंखें अलग अलग नहीं किए गए। सहाबा पर इतने जुल्म हुए, सैयदा सुमैया रज़ी अल्लाह को दो टुकड़ों में कर दिया गया। आज इस वक्त का बदबख्त यह कहता है सहाबा से बढ़कर मुश्किलात है, नबी से बढ़कर मुश्किलात है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम की बेटियों को तलाकें नहीं हुई, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ बाइकाट नहीं हुआ, 3 साल तक शैबे अबी तालिब में आपको नहीं रोका गया, खाने पीने से रोक दिया गया, हत्ता के चर्बी जिसमें बदबू आती थी वो खाने पर मुसलमान मजबूर हुए, और वो अंतड़ियां जिसको तुम हाथ नहीं लगाते वो खाने पर मजबूर हुए, वो खाल जिसको 2 घंटे बाद उसकी स्मेल तुम्हारे नाक में चढ़ जाती है, वो कच्ची खाल मुसलमान खाने पर मजबूर हुए। और आज का बदबख्त ये कहता है कि मेरे ऊपर मुश्किलात उससे ज्यादा है। ये एक पूरा प्रोपेगेंडा है, ये पूरी एक चेन चल रही है, और लोगों के दिमागों को मऊफ करके अपनी तरफ खींचा जा रहा है और समझा जा रहा है कि हम दीन का बड़ा काम कर रहे हैं। मेरे खिलाफ मुसलमान है और नबी अलैहिस्सलाम के खिलाफ काफर थे, तो मदीने में कौन था? मुनाफिक थे कि नहीं थे? वो मुसलमान समझते थे कि नहीं थे? अब्दुल्ला बिन उबई मुनाफिक था कि नहीं था? तकलीफ दे रखी थी कि नहीं थी? क्या तेरी बीवी पर तोहमत लगी है? मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर क्या क्या आजमाइशें नहीं आई थी, आज तुझे थोड़ी सी आजमाइशें आई, और वो भी तेरी गंदी करतूतों की वजह से। इसकी बदबख्ती का आलम यह है, एक बंदा सूद खाए, हराम खाए, और लोगों की मां बहन बेटी के साथ गलत नजर रखे और उसको मार पड़े,
और वो कहे मेरे ऊपर बड़ी आजमाइशें आई हैं, नबियों से बढ़कर आजमाइशें आई हैं। ये आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से लानते हैं, ये अजाब है, ये अल्लाह की तरफ से पकड़ है। और तुम्हें कहा जा रहा है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन, अभी वापस आ जा ताकि तेरी आखिरत बदल जाए। ये आजमाइश नहीं है, ये अल्लाह की पकड़े और अज़ाब तुम्हारे ऊपर नाज़िल हुए। अपनी ये हरकतों की वजह से जो इनके ऊपर हरकतें हैं और उनके अमाल का नतीजा सामने आता है, उसको नबियों के साथ कंपैरिजन करना, सहाबा के मुकाबले में आना और बल्कि उससे बढ़कर करना, यह मेरे नबी अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी है, यह सहाबा की तौहीन है। मैं हकाम बाला से गुजारिश करूंगा कि इससे जालिम के ऊपर 295 सी लगाई जाए, गुस्ताखे रसूल का पर्चा काटा जाए इस पर। अपनी जिल्लत को छुपाने के लिए अपने आप को नबियों से मुशाबत दे देना, ये तबाही और बर्बादी है। अल्लाह ऐसे आदमी को या तो जल्दी हिदायत दे दे या इसको तबाह बर्बाद करके